हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास से ही हम लोग मौलिक अधिकारों को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम लोग मौलिक अधिकार में जितने भी प्रकार का अधिकार है, आर्टिकल्स 12 से 35 तक में जो जो अधिकार दिया गया है वो सारे को हम लोग एक एक करके पढ़ रहे हैं। जो 12 से 20 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आर्टिकल्स 12 से 20 तक में क्या क्या दिया गया है वो हमने पढ़ा। 21 के बारे में भी जो है हम लोग पिछले क्लास में, पिछले वीडियोज में हम लोग पढ़ा। और 21 क के बारे में हमें पढ़ना है। 21 क क्या कहता है? शिक्षा का अधिकार। जो आयु के 6 से 14 वर्ष के बालकों को या बालिका को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य देना है। जो ये संवैधानिक संशोधन के 86वां संशोधन द्वारा 2002 में इसे संविधान के मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है। अब अनुच्छेद 22 में आते हैं। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निवारक कानून से संरक्षण प्राप्त होता है। जैसे किसी भी व्यक्ति को तब तक आप गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे जब तक कि वह कानून का उल्लंघन ना किया हो। व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण बताना होगा और उसे मनपसंद वकील करने की भी अनुमति दिया जाएगा। ये अधिकार है। गिरफ्तारी व्यक्ति को गिरफ्तारी की तिथि से 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश किया जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर पुलिस ने किसी व्यक्ति को पकड़ा है और वो 2-4 दिन तक अपने यहाँ रखा है, इसे जो है रखने का अधिकार नहीं है। वो 24 घंटा के अंदर उसे जो है निकटतम जो फर्स्ट मजिस्ट्रेट होते हैं जिला न्यायालय में, उसे वहाँ पे सशरीर जो है उसे उपस्थित करना पड़ता है। इन 24 घंटों में वह नहीं जोड़ा जाएगा जो पुलिस स्टेशन से मजिस्ट्रेट तक पहुंचने में समय लगेगा। अब मान लिया जाए कि पुलिस स्टेशन से जो है उस व्यक्ति को लेकर के पुलिस निकला और रास्ते में जाम है या कोई और घटना घट गई, तो उसे पहुंचने में 24 घंटे के बदले उसे 30 घंटा लग गया, तो वो समय जो है 24 घंटे में नहीं जोड़ा जाएगा। वो किस समय अपने पुलिस स्टेशन से उस व्यक्ति को लेकर के निकला है वो समय जो है जोड़ा जाएगा। रास्ते का समय जो है उसमें नहीं जोड़ा जाता है। इसमें कारण है कि अगर कोई घटना घट गई या जाम 5-6 घंटा रह गया या जितना भी घंटा जाम रह गया, तो जाम के कारण अदर किसी भी तरह का अगर घटना घट जाता है, उस वजह से अगर वो नहीं पहुंच पाया तो वो समय नहीं जोड़ा जाता है। लेकिन जब वो अपने पास से ले करके निकल गया वो जो है समय रहता है। तो ये अनुच्छेद 22 में है। आगे जो है तीसरा अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आर्टिकल 23 और 24 में है। अनुच्छेद 23 में है मानव के दुर्व्यवहार, बेगार, बलात् श्रम का निषेध करता है। यह अधिकार नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध है। अनुच्छेद 24 में है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को जोखिम भरे उद्योगों में काम करने का प्रतिबंध है। देखे होंगे कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को जो रजिस्टर्ड कंपनी है, जो बड़ा कंपनी है, वो जो है 14 साल से नीचे के बच्चे को काम में नहीं लेगा। और जो छोटा मोटा दुकान है तो वो जो है चोरी छिपे जो है रखता है, लेकिन रखने का अधिकार नहीं है। ये आर्टिकल 24 में है, इसे याद रखेंगे। चौथा जो अधिकार है वो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, जो आर्टिकल 25 से 28 तक में है। अनुच्छेद 25 में है अंतःकरण की स्वतंत्रता एवं धर्म के अभ्यास तथा प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 के अनुसार सिखों को कृपन धारण करने और लेकर चलने का अधिकार है। सिख को जो एक देखेंगे कृपान रहता है उसको धारण करने का अधिकार है। 26 में है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। कोई भी धर्म रूप से संगठित हो सकता है, सम्मति खरीद सकता है, ठीक है, संपत्ति भी खरीद सकता है, खरीदी गई संपत्ति की देखरेख भी कर सकता है। अनुच्छेद 27 में है किसी विशेष धर्म के विकास के लिए करों में छूट का जो है प्रावधान दिया गया है, ठीक है। आगे है 28, कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा देने,
धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। सरकारी शिक्षण संस्थाओं में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। अर्ध सरकारी शिक्षण संस्थाओं में बच्चों से पूछकर, यदि बच्चे छोटे हैं तो माता पिता से पूछकर, लेकिन न्यास ट्रस्ट के विद्यालय में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो 29 से 30 है। 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। संविधान में अल्पसंख्यक की परिभाषा धर्म और भाषा के आधार पर दी गई है। जो धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक है वे लोग अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति, कल्चर को नष्ट होने से बचा सकते हैं। वर्तमान समय में 6 समुदायों को अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा दिया गया है। मुस्लिम, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, पारसी। 30 में है कि अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी मनपसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का भी अधिकार है। धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय स्कूल खोल सकता है, उसकी देखरेख भी कर सकता है। ठीक है, ये जो है दिया गया है। लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था, क्योंकि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय जाया जाता है। मौलिक अधिकारों को दिखाने के लिए 5 प्रकार का रिट जारी करता है: बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परम आदेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। तो ये जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 33 में है कि सैनिक, अर्धसैनिक बलों एवं खुफिया एजेंसियों के मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध है। किसको है? सैनिक को, अर्धसैनिक को जिसको बीएसएफ कहते हैं, और खुफिया एजेंसी को। 34 में है मार्शल लॉ या सेना का कानून लागू होने पर मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लग जाता है। 35 में है मूल अधिकार के संबंध में कानून बनाने की संसद को शक्ति दी गई है। ठीक है, तो ये सारे जो है मौलिक अधिकार से संबंधित है। यहाँ समाप्त होता है, आप लोग सब पढ़ लेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, ये सारे जो कंटेंट है मेरा अपना, इसमें कुछ भी थॉट नहीं है। हमने भी जो है मीडिया चैनल से कई प्रकार के संस्थान से इन बातों को एकत्रित करके और इसे जो है आप लोगों के सामने रखे हैं। इसमें मेरा अपना जो है कुछ भी नहीं है। आप भी कई ऐसे प्लेटफार्म्स है जहां से आप लोग पढ़ सकते हैं। पढ़ने के लिए जो है किसी भी प्रकार का पाबंदी नहीं है।